गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय हिंद। आज है 15 मार्च 2023 और सुबह के बज रहे हैं 5। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी करंट अफेयर की क्लास को बिना देर किए हुए। आज की करंट अफेयर में जो भी आगे आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकते हैं, मैं उन्हें आपके लिए कलेक्ट करके लेके आया हूं। जो लोग भी बिस्तर में घुसे पड़े वो प्लीज बाहर निकलिए, टेबल चेयर पे बैठ के अच्छे से करंट अफेयर को देखिए और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे आप उसे नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में बेस्ट शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड किस फिल्म को मिला है? तो क्या होते हैं ऑस्कर अवार्ड, किस फील्ड में दिए जाते हैं, पहले आप एक बात जान लीजिए। जो भी सिनेमा जगत में जो भी जैसे वेब सीरीज बनती है, मूवीज बनती है, डॉक्यूमेंट्री बनती है, शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री बनती है, गाने बनते हैं, इस तो सिनेमा जगत में अमेरिका द्वारा, अमेरिका में कैलिफोर्निया जो है यानी हॉलीवुड, जैसे इंडिया में चलता है ना बॉलीवुड, टॉलीवुड, कॉलीवुड, उसी तरह अमेरिका में हॉलीवुड। तो हॉलीवुड के द्वारा एक पुरस्कार प्रदान किया जाता है, जिसको जैसे पुरस्कार देने के लिए एक संस्था बनाई जाती है, कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है, वही सब कुछ उसकी ज्यूरी मेंबर कौन डिसाइड करेगा, किसका नॉमिनेशन होगा, किसको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, तो उन लोग का निर्धारण कौन करता है? तो करता है एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट एंड साइंस। तो ऑस्कर का नाम ऑस्कर तो है ही, साथ में उसको एकेडमी अवार्ड क्यों कहते हैं? क्योंकि उसे एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट एंड साइंस देती है। इस बार के जो ऑस्कर अवार्ड है वो किस नंबर के हैं? तो इस बार के जो ऑस्कर अवार्ड है वो है 95th नंबर के। ठीक है, ये दो क्वेश्चन हो गए। ये इसमें क्या चीज दी जाती है? इसमें एक धातु की मूर्ति दी जाती है। ये धातु की मूर्ति आप देख रहे होंगे, इस पे सोने का लेप लगा होता है। क्या इसमें कैश प्राइज भी दिया जाता है? नहीं, इसमें कैश प्राइज इतना ही मिलता है जितना भारत रत्न में मिलता है, जितना पद्म विभूषण में मिलता है, जितना पद्मश्री में मिलता है, यानी पैसे नहीं मिलते। ये सम्मान अति उच्च है। मतलब जो भी बेस्ट मोशन या सिनेमेटोग्राफी पिक्चर में, डॉक्यूमेंट्री में जो भी पूरे दुनिया का यानी पूरे धरती का जो सबसे सर्वोच्च सम्मान हो सकता है वो ऑस्कर अवार्ड है। ठीक है, तो इस बार का बेस्ट शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड किस फिल्म को मिला है? जो मिला द एलिफेंट विस्पर, और ये है इंडिया की, इसलिए ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम की दृष्टि से। ये जो अवार्ड है इसकी हाइट कितनी है? 13.5 इंचेस और इसका वेट कितना है? 8.5 पाउंड। ठीक है, ये दोनों चीज भी आप चाहे तो याद कर सकते हैं। अभी नरेंद्र मोदी ने पूरी मतलब भारत की RRR मूवी की टीम को बधाई भी दी है और द एलिफेंट विस्पर की टीम को भी उन्होंने बधाई दी है। इसके बाद देख लेते हैं आगे। ये नाटू नाटू है, बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए नाटू नाटू का अवार्ड मिला द एलिफेंट विस्पर। इसको बेस्ट शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री का नहीं, बेस्ट शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड मिला है। ये इन दोनों के बारे में आगे बताता हूं। तो देखिए, सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसको मिला है? एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। इसके बाद सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड किसको मिला है? गोल्डन ग्लोब में किसको मिला था? केट ब्लैंचेट को। इस बार किसको मिला है? मिशेल यो को। मिशेल यो को। ये किस मूवी की है? एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस ये जो मूवी है इसको टोटल 7 ऑस्कर मिले, अपने आप में गजब की बात है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो है फ्रेजर को किस मूवी के लिए मिला? द वेल के लिए इनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड मिला है। इसके बाद सर्वश्रेष्ठ विजुअल इफेक्ट, ये तो गेस भी कर सकते हैं किसको मिला हो सकता है? अवतार को। द वे ऑफ वाटर। इसके बाद है सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फिल्म। ये किसको मिला? जिसको 80th गोल्डन ग्लोब अवार्ड भी मिला था, गिलेर्मो डेल टोरो
पिनोकियो, पिनोकियो, गिलेर्मो डेल टोरो पिनोकियो। बेस्ट सिनेमेटोग्राफी का अवार्ड किसको मिला है? ऑल क्वाइट ऑन वेस्टर्न फ्रंट, ऑल क्वाइट ऑन वेस्टर्न फ्रंट। तो देखिए ये जो फोटो आपको मैंने कहा था, ये एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस का, ये है मिशेल यो, ये एशिया की है, मतलब साउथ कोरिया जो कि एशिया में पड़ता है। ये फ्रेजर है, इन्होंने वेट बहुत ज्यादा बढ़ा नहीं रखा है, इनका मेकअप ऐसा हुआ है कि इनका वेट बहुत ज्यादा दिख रहा है, ठीक है। देखिए ये एक्चुअल में ऐसे दिखते हैं, बट इनकी मूवी में ऐसे दिखे द वेल में। ये अवतार इसको मिला है गिलेर्मो डेल टोरो पिनोकियो ये है, और ये ऑल क्वाइट ऑन वेस्टर्न फ्रंट, ठीक है। इसके बाद देखिए गोल्डन ग्लोब का एक बार रिवीजन कर लेते हैं। किस नंबर के थे ये? 80th। ऑस्कर अवार्ड कौन से थे? 95। बेस्ट मूवी का अवार्ड किसको मिला था? द फेबलमैन, फेबलमैन। फेबलमैन के डायरेक्टर कौन थे? स्टीवन स्पिल्सबर्ग, स्पिल्सबर्ग। इसके बाद बेस्ट एक्टर कौन थे इसमें? ऑस्टिन बटलर, ऑस्टिन बटलर। किस मूवी के लिए थे? एल्विश। इसके बाद बेस्ट एक्ट्रेस कौन थी? इनकी बेस्ट एक्ट्रेस थी केट ब्लैंचेट, केट ब्लैंचेट। किस मूवी के लिए? तार। बेस्ट एनिमेटेड फिल्म, बेस्ट एनिमेटेड फिल्म कौन थी? गिलेर्मो डेल टोरो पिनोकियो, सिर्फ पिनोकियो भी लिख सकते हैं, पिनोकियो। दूसरी लैंग्वेज की, इसलिए थोड़ा सा अटपटा नाम है इसका। एक मिनट। इस बार ग्रैमी अवार्ड में इंडिया में एक ऐसा पर्सन है जिसको तीसरी बार ग्रैमी अवार्ड मिला है, उसका नाम क्या है? रिकी केज। ऐसा नाम से नहीं लग रहा है इंडियन है, बट है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस भर्तियों में पूर्व अग्निवीरों को 10% आरक्षण देने की अधिसूचना जारी की है? अग्निवीर क्या होता है, अग्निपथ क्या होता है? तो अभी लगभग 6 से 8 महीना पहले आप लोगों ने न्यूज में देखा होगा कि सेना में भर्ती की जो टाइम पीरियड थी उसको 4 साल कर दिया गया है। तो वो एक अग्निपथ योजना सरकार ने इंट्रोड्यूस की थी कि जो भी सैनिक थल सेना, वायुसेना, जल सेना में जाना चाहते हैं वो अब अग्निपथ योजना के तहत जाएंगे, और उन सैनिकों को अग्निवीर कहा जाएगा। 4 साल के बाद, रिटायरमेंट के बाद, ऐसा नहीं कि वो यूजलेस हो जाएंगे, वो और भी जगह वर्क कर सकते हैं, उन्होंने अच्छी ट्रेनिंग ले रखी है। तो इसलिए बीएसएफ ने और भी ढेर सारे जो भी सैनिक, जो भी रिजर्व फोर्स होती हैं, वो उनको आरक्षण दे रही है। तो बीएसएफ ने अभी 10% का आरक्षण दिया है इनको, और उम्र में 5 साल की छूट दी है। तो बीएसएफ के हेड कौन है? रश्मि शुक्ला, रश्मि शुक्ला। सीआईएसएफ के हेड कौन है? सीआईएसएफ के हैं शील वर्धन सिंह। इसके बाद आरपीएफएस के कौन है? संजय चंदर। इसके बाद असम राइफल के कौन है? प्रदीप चंद्र नायर। सीआरपीएफ के हेड कौन है? अभी सीआरपीएफ का 54वां स्थापना दिवस छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में मनाया गया था। इनका नाम क्या है? एस.एल. थाउसेन, एस.एल. थाउसेन। और इनको तो पहचान ही रहे होंगे, यमराज आतंकवादियों के लिए। उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़। हाल ही में उपराष्ट्रपति ने मुंडको उपनिषद, दृष्टि, मोटिलिटी उपनिषद, अ ब्रिज, इसका कोट क्या है? अ ब्रिज टू मोटिलिटी, अ ब्रिज टू मोटिलिटी का विमोचन किया है, मतलब उन्होंने लॉन्च किया। ये बुक किसके द्वारा लिखी है? तो ये देखिए, ये खड़े हैं, डॉक्टर करण सिंह। तो डॉक्टर करण सिंह है। केएम चंद्रशेखर ने भी एक बुक लॉन्च की है, शशि थरूर, अंबेडकर अलाइव, गीतांजलि श्रेखा, अ टॉम ऑफ सैंड,
ठीक है। अभी हाल ही में किस देश में सबसे बड़ा सिलिकॉन वैली बैंक वित्तीय संस्थागत विफलता के कारण बंद हो गया? तो अब इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देख लीजिए। इतना बड़ा बैंक बंद होता है तो उसको देश की आर्थिक मंदी पे भी असर पड़ता है, देश के विकास दर पे भी असर पड़ता है, जीडीपी पे भी असर पड़ता है। तो इतना बड़ा बैंक बंद क्यों हो जाता है? क्या हुआ कि कोरोना के बाद लोगों में लिक्विडिटी की कम हो गई। लिक्विडिटी क्या होता है? लिक्विडिटी मतलब तरलता, तरलता मतलब पैसे की मात्रा जो मार्केट में मौजूद है। तरलता मतलब पैसे की मात्रा। अगर अभी आपके जेब में मान लीजिए कि आपके जेब में 2000 की नोट है और आपको गोलगप्पे खाने का मन करे तो आप जाके नहीं खा सकते क्योंकि 2000 का चेंज होने में दिक्कत होती है। तो लिक्विडिटी वहां पे थोड़ी कम हो गई। ठीक है। अगर आपके पास एटीएम है, एटीएम कार्ड से निकालना है तो लिक्विडिटी थोड़ी और कम हो गई। और बैंक में पैसा, कोई एटीएम कार्ड नहीं, बैंक में जाके पैसा निकालना तो और कम हो गई। और अगर बैंक में भी पैसा नहीं, आपने उसकी कार खरीद ली तो कार बदल के थोड़ी गोलगप्पे खाएंगे, सिंपली कि उसका हेडलाइट दे दिया चलो गोलगप्पे खाते। तो वो होती तरलता। तो मार्केट की तरलता कम हो गई। मार्केट की तरलता को कम करने के लिए उन्होंने जीरो, लगभग जीरो पे, जीरो इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उन्होंने लोन बांटना शुरू कर दिया। फिर उन्होंने ढेर सारे गवर्नमेंट बॉन्ड ले रखे थे, उस ढेर सारे स्टार्टअप्स के लिए उन्होंने पैसा दिया और पैसा लौटने में काफी ज्यादा टाइम लग गया, जिसकी वजह से ये बैंक, सिलिकॉन वैली बैंक बंद हो गए। सरकार को इसमें मदद करनी चाहिए थी। इसके पहले 2008 में भी एक वॉशिंगटन बैंक बंद हो चुका है। तो किस देश का है? अमेरिका। अमेरिका कैपिटल क्या है? वॉशिंगटन डीसी। जो बाइडेन वहां के राष्ट्रपति हैं। माउंट मेरापी, जिसमें भी हाल ही में विस्फोट हुए, ज्वालामुखी में विस्फोट होते ही रहते हैं। ठीक है। तो अभी हाल ही में विस्फोट में किस द्वीप पर स्थित है? तो ये किस द्वीप पर स्थित है? तो जावा, सुमात्रा, बाली, बोर्नियो। तो ये सारे द्वीप है किस देश में? तो ये सारे के सारे जो द्वीप है ये है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की कैपिटल क्या है? जकार्ता। वहां के राष्ट्रपति कौन है? जोको विडोडो। तो ये किस द्वीप पे? जावा द्वीप पे। और इसकी जो कैपिटल है जकार्ता, वो भी जावा द्वीप पे। इस पूरी दुनिया में सबसे तेजी से डूबता वो शहर जकार्ता, वो है जकार्ता। किस द्वीप पे? जावा द्वीप पे। अब उसकी राजधानी को परिवर्तित करके कहां? बोर्नियो द्वीप पे ले जा रहे हैं। ये रहा बोर्नियो। बोर्नियो द्वीप पे और कौन कौन से देश हैं? तो मलेशिया और ब्रुनेई। मलेशिया की कैपिटल क्या है? कुआलालंपुर। हाल ही में चीन की अध्यक्षता में ईरान ने किस देश के साथ फिर से अपने राजनयिक संबंधों को बहाल करने के लिए समझौता किया है? अभी ईरान सुर्खियों में रहा था क्योंकि संयुक्त राष्ट्र ने रिपोर्ट दी थी कि इन्होंने 83.7% यूरेनियम कलेक्ट कर लिया, परमाणु बम बना रहे हैं, कुछ दिन में विस्फोट भी करने वाले, ऐसा सुनने में आया है। तो ये अभी हाल ही में पता चला है कि चीन की मध्यस्थता में, जैसे दो बिल्लियों में लड़ाई हुई तो बंदर अध्यक्षता किया था, वैसे ही जब ईरान ने चीन की अध्यक्षता में किससे दोस्ती की है? सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया से दोस्ती की है। किसके? अब्राहम एकॉर्ड के संबंध, अब्राहम एकॉर्ड के अंतर्गत। अब्राहम एकॉर्ड क्या होता है? अब्राहम एकॉर्ड वो है जिसमें कोई शांति समझौते के लिए होता है कि अब हम लड़ाई झगड़ा मारपीट सब छोड़ देंगे, एक दूसरे में प्यार से रहेंगे, कोई बवाल नहीं। क्या इसको सुलह करवा दिया है इन लोगों ने, सऊदी अरब ने। ये तो बहुत अच्छी चीज है। और इसी के तहत इजराइल जो है वो भी बाकी देशों से अपनी मित्रता बनाता है। ठीक है। हाल ही में जारी किए गए इसरो द्वारा भूस्खलन सूचकांक में कौन सा जिला शीर्ष पर है? अभी आपने सुना होगा कि जोशीमठ सिंकिंग, जोशीमठ डूब रहा है, धंस रहा है, वहां के लोगों के घर पूरी दरार फट गई, अच्छे से अच्छे, मतलब सब लोग क्या बताएं, जिसका घर, जिन्होंने 20 साल 25 साल पैसे कलेक्ट करके घर बने होंगे, घर टूट रहा हो वही जान रहे होंगे। तो भूस्खलन बहुत तेजी से हो रहा है। क्या कारण होते हैं? इसलिए इसरो ने 1998 से लेकर 2022 लगभग 25 साल तक जो भी भूस्खलन हुए उसी आधार पर एक सूचकांक जारी किया है। और उसने बताया है कि आगे कौन से, जहां लैंडस्लाइड ज्यादा हो सकती हैं और कहां पर ज्यादा हुई। तो सबसे ज्यादा लैंडस्लाइड वाला जो राज्य है वो है मिजोरम। दूसरे नंबर पे कौन सा है? उत्तराखंड। उत्तराखंड का जो जिला सबसे शीर्ष पे रहा है वो है रुद्रप्रयाग। और उसके बाद टिहरी गढ़वाल। ये दोनों के दोनों जिला जो है वो शीर्ष पे रहा है। यानी ऑप्शन ए और बी दोनों से आप ये देख सकते हैं। ये रुद्रप्रयाग की फोटो है। इसके बाद है उत्तराखंड। ठीक है। उत्तराखंड के सीएम कौन है? पुष्कर सिंह धामी। और वहां के गवर्नर कौन है, यानी राज्यपाल कौन है? तो लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह।
फूलों की घाटी भी उत्तराखंड में ही है। हाल ही और मदर मिल्क बैंक कहाँ खुला है? उत्तराखंड में खुला है, पहला सरकारी मदर मिल्क बैंक। हाल ही में लद्दाख में सेना की बटालियन कमान संभालने वाली पहली महिला अफसर कौन बनी है? तो ये है, क्या नाम है इनका? गीता राणा। क्या नाम है इनका? गीता राणा, पहली महिला अफसर है। लद्दाख, लेह लद्दाख दो ही जिले हैं, ठीक है, जो कि यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर के जस्ट बगल में है। तो गीता राणा पहली ऐसी वो बनी है अफसर जो कि एक बटालियन की हेड है, ठीक है। ये सृष्टि गोस्वामी एक दिन की जो सीएम बनी थी, नायकपुर में अनिल कपूर जो थे वही यही है। सृष्टि गोस्वामी क्या? अनिल कपूर एक दिन की सीएम बनी थी। कहां पे बनी थी? उत्तराखंड, उत्तराखंड। इसका सोमा मंडल क्या है? फर्स्ट फीमेल चेयरमैन ऑफ सेल। इसके बाद चंद्राणी मुर्मू पूरे भारत की सबसे यंग विधायक सांसद। हाल ही में केएम चंद्रशेखर ने अपनी आत्मकथा किस नाम से लॉन्च की है? तो अभी आपने पहले बताया था, जो डॉक्टर करण सिंह थे उन्होंने मुंडकोपनिषद द ब्रिज टू मॉर्टेलिटी को लॉन्च किया। उसी तरह इन्होंने एज गुड एज माय वर्ड, जैसा मेरा वर्ड अच्छा है वैसे मैं भी अच्छा हूं, ये मैं नहीं, केएम चंद्रशेखर कह रहे हैं। इन्होंने बुक लॉन्च की है एज गुड एज माय वर्ड। इसका टर्म ऑफ सेंट किसकी है? गीतांजलि श्री, गीतांजलि श्री। ये मैं आपको पहले उस क्वेश्चन बता चुका हूं। अंबेडकर अलाइव, ये किसकी है? शशि थरूर। इसके बाद विंग्स ऑफ फायर, द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, क्या नाम है इनका? कलाम साहब, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। विंग्स ऑफ फायर को अग्नि की उड़ान भी कहते हैं। हाल ही में बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे के 144 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे, जो कि 6 से लेके 10 लेन तक है, जिसको ट्रेवल करने में 3 से 3.5 घंटे, लगभग 4 घंटे लग जाते थे। हाईली कंजेशन, बहुत ज्यादा जाम रहता था, जिसे मात्र 75 मिनट में अब वहां के लोग कवर कर सकेंगे। पूरे भारत में सबसे ज्यादा जाम बेंगलोर में लगता है। किस राज्य में? कर्नाटक। इनकी दूरी को इन्होंने खत्म कर दिया। ये इनके जो वो था उद्घाटन था, किसने किया? मोदी जी ने किया। मोदी जी को तो आप जानते होंगे। ये सड़क सुरक्षा मंत्री, सड़क परिवहन मंत्री कौन है? नितिन गडकरी। बसवराज बोम्मई यहाँ के क्या है? यहाँ के सीएम है। और गवर्नर कौन है? थावर चंद गहलोत, थावर चंद्र गहलोत। इसके बाद आगे देख लीजिए रोड, ये रहा बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे। अब रिवीजन कर लेते हैं आज के सारे क्वेश्चन का। हाल ही में बेस्ट शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म का अवार्ड किसको मिला है? शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री, ध्यान सुनिएगा, शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड किसको मिला है? द एलिफेंट विस्पर कहां की है? इंडिया की। बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड किसको मिला है? नाटू नाटू को। कहां की है? इंडिया की। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड किसको मिला है? नवलनी को। बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको मिला है? फ्रेजर। बेस्ट एक्ट्रेस मिशेल यो। बेस्ट मूवी का किसको मिला है? एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। इसके बाद इसको कौन देता है? एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट एंड साइंस के द्वारा जारी किया जाता है, इसलिए इसको एकेडमिक अवार्ड भी बोलते हैं। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने किस भर्ती में अग्निवीर को 10% आरक्षण देने की बात की? तो बीएसएफ को। बीएसएफ के हेड कौन है? रश्मि शुक्ला। उपराष्ट्रपति ने हाल में मुंडकोपनिषद अ ब्रिज टू मॉर्टेलिटी का विमोचन किया, इसके लेखक कौन है? डॉक्टर करण सिंह। अभी हाल ही में किस देश का सबसे बड़ा सिलिकॉन वैली बैंक डूब गया? अमेरिका। ये आगे आने वाली वित्तीय नुकसान क्या है, मतलब कि दुनिया में क्राइसिस आने वाले हैं। हाल ही में चीन की अध्यक्षता में ईरान ने किस देश के साथ एक और समझौता के तहत, किस देश के साथ? सऊदी अरब के साथ। और उसमें बंदर वाला काम कौन किया है, मतलब जो उसमें वो करता है साझेदारी वाला काम, तो वो काम किया है चाइना। हाल ही में जारी किए गए इसरो द्वारा भूस्खलन सूचकांक में कौन सा जिला शीर्ष पर रहा है? तो सबसे ज्यादा जो राज्य में सबसे वल्नरेबल राज्य है वो है मिजोरम, और जो दूसरे नंबर पे उत्तराखंड। उत्तराखंड में भी जो सबसे भयंकर जिला, अगर जिले के मामले में देखा जाए तो ये है रुद्रप्रयाग और ये टिहरी गढ़वाल, ये दोनों के दोनों सेम कंडीशन पे हैं। हाल ही में लद्दाख में सेना की बटालियन का कमान संभालने वाली पहली महिला अफसर बनी है गीता राणा। केएम चंद्रशेखर ने अपनी आत्मकथा एज गुड एज माय वर्ड लॉन्च किया है। हाल ही बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किसने किया? मोदी जी ने। ठीक है, अब कुछ इस समय सीएचएसएल के पेपर चल रहे हैं, तो मौलिक अधिकार से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ दे रहा है। तो मौलिक अधिकार से रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहला है कि किस आर्टिकल से लेकर किस आर्टिकल तक का है? तो 12 से लेकर 35 तक। आर्टिकल 12 क्या है? परिभाषा है। आर्टिकल 13 क्या है? अल्पीकरण।
कि आपके अधिकार कहां तक नहीं है, जहां दूसरों के अधिकार शुरू होते हैं वहां आपके अधिकार खत्म हो जाते हैं। इसके बाद दूसरा क्या है, पहला मतलब आपका फंडामेंटल राइट क्या है, समता या समानता का अधिकार, समानता का अधिकार। इसको 3 पार्ट में या 2 पार्ट में कर लेते हैं, 2 पार्ट में कर लीजिएगा, ठीक है। दूसरा तीसरा, दूसरा क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, समता या समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा क्या है, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। यह है आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक, यह है आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक, यह है आर्टिकल 23, 24। इसके बाद चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता, आप अपने धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र हैं। ये क्या है, 25 से लेकर 28 तक। इसके बाद 5वां आता है, मैं इसको दूसरे पेज पे कर देता हूं, नीचे वाली चीज शायद ना दिखे। कहां तक हो गया, 4 तक हो गया ना। 5वां और 6वां। 5वां क्या है, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। उपचारों का अधिकार, यह है आर्टिकल नंबर 32, जिसके तहत कोई भी आदमी हाई कोर्ट जा सकता है। और शिक्षा और संस्कृति का अधिकार क्या है, ये 29 और 30 है। तो इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। पहला है समता या समानता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, 5वां है कोई भी आप शिक्षा या संस्कृति का अधिकार, अपनी कोई भी संस्कृति अपनी जो भी आपकी है उसे आप आगे बढ़ा सकते हैं और कोई भी अपने मनपसंद शिक्षा ले सकते हैं। इसके बाद संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अगर कोई भी आपके साथ संवैधानिक चीजें आपको मौलिक अधिकार नहीं मिल रहे हैं तो आप हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं आर्टिकल 32 के तहत और हाई कोर्ट जा सकते हैं आर्टिकल 226 के तहत, ठीक है। और आज का कोर्ट है कि लाइफ जो है वो एकदम बाइसिकल की तरह है। जैसे अगर आपको साइकिल पे बैलेंस बनाना है तो आपको हमेशा आगे चलते रहना चाहिए, उसी तरह लाइफ में अगर बैलेंस बनाना है तो हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो कीप स्टडी, थैंक यू।